हाँ जी, कैसे हैं आप सब? तो आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एसएनआई मैकेनिज़्म। एसएनआई मैकेनिज़्म इसको हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि देयर आर सर्टेन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन विच प्रोसीड विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इवन दो नो नेबरिंग ग्रुप इज इवॉल्व्ड। अब इस केस में क्या होता है, अब हमें पता है कि जब भी SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन जो टेक प्लेस करती है तो उसमें कोई बाहर से न्यूक्लियोफाइल आता है और वो अटैक करता है। अगर वो सामने से ही अटैक कर रहा है तो वो SN1, और अगर कोई बैक साइड से कर रहा है तो SN2, है ना। तो इतना हमें पता है। लेकिन SNI मैकेनिज़्म के अंदर क्या होता है कि इसमें कोई नेबरिंग ग्रुप यहाँ नहीं आता है, और तो और इसमें रिटेंशन भी नहीं होती है। मतलब कि अगर मैं इसमें क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है, अगर मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री एस का कोई कंपाउंड लिया है, उसको रिएक्ट करवाया है, और मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी क्या रहेगी, ऐसे ही रहेगी, यानी सेम रहेगी। तो इस केस के अंदर जब हम SNI मैकेनिज़्म करते हैं तो उसमें रिटेंशन होती है, मतलब कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है हमारे कंपाउंड की वो चेंज नहीं होती है। आई होप समझ आया होगा आपको। हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। SOCl2 यानी थायोनाइल क्लोराइड से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई कि नहीं, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, ये हमारा जो है रिटेंशन में आएगा, इन्वर्जन में आएगा, और अगर हमें इसे इन्वर्जन में करना है तो ये सब बातों पे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमने इसमें एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया S1 फिनाइल इथेनल इंटू S1 फिनाइल इथेनाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद थायोनाइल क्लोराइड। हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने एस कॉन्फ़िगरेशन का एक फिनाइल इथाइलिन क्लोराइड लिया, जैसे कि अभी देखिए इथाइनल लिया, उसको हमने रिएक्ट करवाया किससे, थाइनाइल क्लोराइड से। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन का 1 फिनाइल इथेनल है। देखिए ये कार्बन है, इथेनल ये क्या है, हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ओल ग्रुप, इसलिए इसे इथेनल कहेंगे। ये हमारा क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एक कार्बन के ऊपर। अब ये SOCl2 जब हम इसे अटैक करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो Cl है वो OH को रिप्लेस कर देगा, और OH को रिप्लेस कर देगा और Cl लग जाएगा, और हमारा SO2 और HCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आया, अगर ये फ्रंट में है तो वो भी फ्रंट में, अगर ये बैक में है तो वो भी बैक में रहेगा। ठीक है, तो वही बातें यहाँ लिखी हुई है। अब चलिए इसका मैकेनिज़्म भी कर लेते हैं। मैकेनिज़्म में आप देखिए, ये मैंने क्या लिया अपना, मैंने अपना 1 फिनाइल इथेनल लिया, उसको मैंने क्या करा, थायोनाइल क्लोराइड के साथ क्या किया, रिएक्ट करवाया, इसे हमने ओपन करके लिखा SOOCl। तो इस केस में देखो ऑर्गेनिक के पास क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर हमेशा याद रखिए, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है वही जाके सबसे पहले अटैक करता है, यानी जिसके अंदर जैसे होता है ना ज़्यादा गुस्सा है तो वही जाके क्या करता है, सामने वाले को पीटता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हाल है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है वो क्या, एस क्या हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो उसकी इलेक्ट्रॉन अपने जो है खींच रहा है, और क्लोरीन भी क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब O जो है वो क्या करेगा, S के ऊपर अटैक करेगा, और अब S के ऊपर अटैक करेगा तो उसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, तो हम यहाँ पे एक जो है, एक को जाना पड़ेगा। वो ऑक्सीजन यहाँ नहीं जाएगा, वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और जो है क्लोरीन एक अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो यही जो है इसको छोड़कर जाएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए OH से क्लोरीन निकल गया, और ये हमारा क्या बन गया, MEPSC, ये सब कुछ सेम है, और यहाँ पे O के साथ क्या लग गया कि S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, और ये देखिए ये क्लोरीन बाहर निकला, लेकिन ये भी अकेला नहीं जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको गुस्सा आ गया कि मैं अकेला क्यों जाऊँ, तो उसने क्या करा, इसके हाइड्रोजन को भी यहाँ से निकाल दिया, और ये जो हमारा बना है, ये हमारा बना है इंटरमीडिएट। क्या बना है, इंटरमीडिएट, इसको कहते हैं हम अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। ठीक है, अभी इंटरमीडिएट बना है। अब आगे क्या होगा कि
ये जो मेरा सी और ओ के बीच में बॉन्ड बना है वो मेरा ब्रेक हो जाएगा और ओ क्या करेगा, वो सारे बॉन्ड लेकर अपनी तरफ चला जाएगा। तो ये थोड़ी देर के लिए, वैसे केटाइन नहीं बनता लेकिन मैक्सिमम बुकों में ये दिखाया है और आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, सीधा ये हटता है और वो उधर लगता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो ये देखिए, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये मेरा जो कार्बन है ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि ऑक्सीजन सारे क्या कर गया, नेगेटिव के रूप में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। तो अब वो जो नेगेटिव चार्ज है जब वो एस के पास आएगा, अब दोबारा से एस के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, अगर यहाँ पे भी 2 बॉन्ड हो गए, ये भी 2 बॉन्ड हो गए, तो इसके और ये क्लोरीन 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो अब क्या करेगा, फिर से एक को छोड़कर जाना पड़ेगा इसको। तो कौन जाएगा, लिविंग ग्रुप कौन है, अच्छा क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ से इसको छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही क्लोरीन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर वो क्लोरीन क्या करेगा, वो इस पॉजिटिव वाले पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि वो उसे फिर गुस्सा आ जाएगा कि उसे ग्रुप में से निकाल दिया, अब उसे किसी के पास तो जाना पड़ेगा, तो वो किस पे चला जाएगा, पॉजिटिव कमजोर वाले के पास जाके लग जाएगा। तो आप देखिए SO2 हमारा निकल गया, HCl हमारा पहले निकल गया था और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया है C दिस। 100% रिटेंशन हुई है, कोई भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे ज़रूर करना SNI का। अब आगे देखिए, यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं कि बिकॉज द जियोमेट्री है आयन पेयर की, जो आयन पेयर है उसकी जियोमेट्री है, लिविंग ग्रुप जो है अटैक कर रहा है सेम साइड, जिस साइड से वो ब्रेक हो रहा है CO बॉन्ड, उसी साइड हमारा जो लिविंग ग्रुप जो था कौन, क्लोरीन, वो अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से रिटेंशन हो रही है, यानी कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन यहाँ एक और अराइज होता है कि अगर मुझे सेम रिएक्शन करनी है, लेकिन मुझे अभी तो SN1 हुआ है ना, उसमें डायरेक्ट लगा, कोई भी क्या हुआ, कोई भी रिटेंशन नहीं आई कॉन्फ़िगरेशन में, चेंज नहीं आया कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन मैं चाहती हूँ सेम SNI मैकेनिज़्म से जो हो कि मैं क्या करूँ कि मेरा क्या हो जाए, उसमें चेंज आ जाए, मेरा क्या आ जाए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, उसके अंदर एक बेस ऐड करूँगी। बेस यहाँ पे हम पिरिडीन ऐड करेंगे। पिरिडीन क्या करेगा, वो क्लोरीन की जगह ले लेगा आके। अब फिर क्या करेगा, क्लोरीन की जगह उसने ले लिया आके, अभी मैं सब दिखाऊंगी आपको अच्छे से यहाँ पे। तो क्लोरीन की जगह जब वो ले लेगा तो अब क्लोरीन कहाँ जाएगा, अब उधर तो जगह नहीं बची क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसकी जगह घेर रहा है, तो वो उधर जाके कहाँ अटैक करेगा, तो वो क्या करेगा, उसके बैक साइड से अटैक करेगा, SN2 होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। ये कुछ वही बातें लिखी हुई हैं कि जो इंटरमीडिएट हमारा बना था कौन, अल्काइल क्लोरो सल्फाइड, वो क्या हुआ, आइसोलेटेड है व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड अंडर माइल्ड। तो वो क्या होगा कि बहुत जल्दी जो है कंडीशन चलेगी और जल्दी हमें प्रोडक्ट देगा। तो क्लोरोसल्फाइड इज फॉर्म विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वही मैंने बात जो अभी बताई कि यहाँ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आएगी क्योंकि CO बॉन्ड जो है नॉट ब्रोकन ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि जैसे ही CO बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन जो है वहाँ पे लग जाएगा, तो एकदम से ही ये सब स्टेप होता है। जो रेट ऑफ अब यहाँ पे ये भी बात याद रखिएगा, जो रेट है कन्वर्जन ऑफ द अल्काइल क्लोरोसल्फाइड, ये जो हमारा इंटरमीडिएट है उसका जो रेट है वो क्या करेगा, इनटू द प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट, कि जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी सोलवेंट की उतना ज़्यादा मेरा इंटरमीडिएट का वो भी प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑल्सो विद इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और जितना ज़्यादा वो सब ज़्यादा रहेगा, सोलवेंट का पोलैरिटी ज़्यादा रहेगा ये सब, तो उससे क्या होगा, मेरा कार्बोकेटाइन भी क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि अब मैं क्या करूं कि यहाँ पर क्या हो जाए, मुझे SN2 मैकेनिज्म देखने को मिले या फिर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिले। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा इथेनॉल था S1 इथेनॉल, उसमें मैं क्या करूँगी, थायोनाइल क्लोराइड के साथ साथ मैं उसमें कोई बेस भी ऐड करूँगी। देखिए बेस क्या हो सकता है, हमारा पिरिडिन हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो मेरा एन फिनाइल क्लोराइड ऑप्टेन जो बनना था उसकी जगह क्या लग जाएगा, मेरा पिरिडीन आके लग जाएगा। जो मेरा इंटरमीडिएट में क्लोरीन आके लगना था वो उसकी जगह पिरिडीन आके लग जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन को पीछे से अटैक करना पड़ेगा। देखिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। इन्वर्जन रिजल्ट की वजह से क्या होगा, पिरिडीन रिएक्ट हो गया हमारे इंटरमीडिएट अल्काइल क्लोरोसल्फाइड के साथ, उसने क्या दिया हमें,
एनीथिंग फर्दर कैन टेक प्लेस। जो क्लोरीन था फ्रीड इन द रिएक्शन, अब वो क्या करे, वो कहाँ जाए, तो वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा बैक साइड ऑफ द CO बॉन्ड। तो वो CO बॉन्ड के सामने से ना अटैक करके बैक साइड से करेगा, SN2 रिएक्शन बनेगी और कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन आएगी। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग था तो मैंने वो इस साइड लिख लिया है, एक मिनट। हाँ जी, तो देखो ये मेरा इथेनल है, सॉरी 1 फिनाइल इथेनल है जो मैंने लिया था, मिथेनल 1 फिनाइल इथेनल है ये हमारा। तो वो क्या हुआ, पहला स्टेप क्या करा था हमने, जब SOCl2 के साथ अटैक किया था, तो SOCl2 के साथ अटैक किया तो क्या हुआ था, HCl मेरा रिमूव हो गया था और ऐसे डबल बॉन्ड O और Cl लग गया था, याद है ना आपको, ये मेरा बना था उस केस में, HCl बाहर निकल गया था। ये यहाँ तक उतना ही है, लेकिन अब मैंने बेस ऐड कर दिया। अब मैंने ये बॉन्ड तोड़ के वो वाला स्टेप ना करके मैंने बेस ऐड कर दिया। बेस ने क्या करा, इस क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करा और खुद आकर इसकी जगह लग गया। क्या करा, इस क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करा और खुद आकर लग गया। ठीक है, अब आगे का देखिए। एक्चुअली मेरी PDF काम नहीं कर रही थी तो मैंने फटाफट ऐसे ही फ़ोटोज़ में ही नोट्स बना दिए। मेन है कि आपको समझ आना चाहिए। तो अब देखिए, तो वहाँ तक हमने देखा ना, ये बन गया था हमारा, ये फर्स्ट कहाँ से आया मैंने अभी दिखाया आपको। ठीक है, तो ये देखो ये प्रोडक्ट बन गया मेरा। अब मेरा Cl जो है वो घूम रहा है वहीं पे आसपास, क्योंकि उसको कोई तो चाहिए ना अटैक करने के लिए, क्योंकि उसको तो ग्रुप से निकाल दिया, अब उसे किसी और के साथ ग्रुप बनाना है। तो वो Cl यहाँ से आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो रखा है, ये इसको जगह नहीं दे रहा, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो रखा है, बहुत कुछ हो रखा है इसके अंदर, इसका दिमाग ख़राब हो रहा है। तो वो क्या करेगा, इसके पीछे से अटैक करेगा, ये क्लोरीन आके क्या करेगा, इसके पीछे से अटैक करेगा CO बॉन्ड के। ठीक है, तो वो जब उसके पीछे से आके यहाँ पर अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा, ये, और ये जो है हमारा बॉन्ड टूट के ये बाहर हो जाएगा। तो SO2 बाहर हो गया, N द्वारा से हमारा ये क्या हो गया, पिरिडिन बाहर निकल गया और हमें क्या मिला, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिला। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम इस ऐसे ही एक एक टॉपिक पर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी शेयर कर रही हूँ। आप उस ईमेल आईडी पे जो है मुझे पर्टिकुलर टॉपिक MSc ऑर्गेनिक फिजिकल एनालिटिकल का कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे उस ईमेल आईडी पर आप मेंशन कर सकते हैं। पर टॉपिक आपको 10 रुपीज़ का चार्ज रहेगा। थैंक यू सो मच।